गुड मॉर्निंग एट क्लास। अभी हमने लाइव क्लास में अपना 6 चैप्टर पोएम अर्थात कविता खिलौना की कविता समझने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेंसिल से वर्ड्स के मीनिंग लिखेंगे। मचल गया, जिद करने लगा। दीना का लाल, माँ का बेटा। माँ का बेटा। राजकुमार, राजा का बेटा। व्यथित, व्यथित व्यथित मैंने परेशान। सुवर्ण निर्मित, सोने से बना हुआ। बहकाती यानी बहलाती। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तत्काल, तुरंत। मचल गया, जिद करने लगा। शिशु मैंने बच्चा। पुचकार, बहलाना। पथ, पथ मैंने रास्ता। बारंबार, बार बार। दास दासियाँ, नौकर नौकरानियाँ। राजहटी, हटी मैंने जिद। रजत हेम, सोने चांदी से बने हुए। एट क्लास आपकी यह कविता खिलौना सियाराम गुप्त द्वारा लिखित है। इस कविता में 2 बच्चों की भावनाओं को प्रकट किया है, एक गरीब बच्चा और एक अमीर। दोनों ही खिलौने का मूल्य नहीं जानते, लेकिन अपने दूसरे साथी को खिलौनों से खेलते हुए देखकर मचल उठते हैं कि उसे भी वही खिलौना चाहिए। फिर चाहे वो गरीब के लिए सोने का खिलौने के लिए मचलना या राजपुत्र का मिट्टी से बने हुए खिलौने के लिए मचलना, दोनों के लिए खिलौना केवल खिलौना है और उसका कोई मूल्य नहीं है। यही इस चैप्टर में आपको बताया गया है। अब देखिए हम इसकी हिंदी करेंगे। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। एक गरीब माँ का बेटा जो है राजकुमार को खिलौने से खेलता हुआ देखकर मचल जाता है कि उसे भी वही खिलौना चाहिए। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी है तो। फिर गरीब माँ की, जो गरीब बच्चे की माँ होती है, वो अपने बच्चे की जिद को देखकर व्यथित हो उठती है, अर्थात परेशान हो उठती है, क्योंकि राजकुमार का जो खिलौना था वह तो सोने से निर्मित था और उस खिलौने को वह लाकर उसे नहीं दे सकती थी। इसीलिए वह अपने बेटे को समझाती है, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर यह तो। वह अपने बेटे को कहती है कि तुम्हारे जैसा खिलौना तो राजा के घर में भी नहीं है, तुम्हारा खिलौना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हे पुत्र तुम इसी खिलौने से खेलो। अब वह बेटा कहता है राजा के घर। अब ये देखो आपके इसमें राजा के घर के बाद विस्मयादि का चिन्ह है, विस्मयादि बोधक का, तो यानी हैरान होकर
वह अपनी माँ से कहता है कि राजा के घर? नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। कि माँ तू मुझे बहला रही है, मुझे झूठ बोल रही है कि इस मिट्टी से खेलेगा क्या? राजपुत्र तू ही कह तो कि माँ बता तू, क्या राजा का पुत्र मिट्टी से खेलेगा? फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। मिट्टी के उस खिलौने को उसने तुरंत मिट्टी के अंदर ही फेंक दिया और वापस से जिद करने लगा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिस खिलौने से वह राजपुत्र खेल रहा है। अब सेकंड पैराग्राफ में राजपुत्र का मचलना दिखाया है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बार बार। पुचकारना मैंने प्यार करना। राजपुत्र जो है जिद करने लगता है कि उसे तो वही खिलौना चाहिए जिसे वह गरीब का बेटा रास्ते में चलते हुए उछाल उछाल कर प्यार कर रहा था। उसे तो वही खिलौना चाहिए। वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से। दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजपुत्र के रोने से। जो राजमाता होती है वह अपने बेटे को समझाती है कि हे बेटा, उसका खिलौना तो मिट्टी का है, तुम तो इस सोने से बने हुए खिलौने से खेलो। लेकिन वह राजपुत्र जो है जिद करता है कि उसे तो केवल मिट्टी का ही खिलौना चाहिए और वह रोने लगता है। तब उसका रोना सुनकर सब दास दासियाँ जो है उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ती हैं। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। तब वह कहता है कि चाहे मिट्टी का है खिलौना, चाहे सोने का है, लेकिन मेरे पास जो खिलौने हैं उन खिलौनों में उस जैसा एक भी खिलौना नहीं है जिसे वह उछाल उछाल कर खेल रहा है। मुझे तो केवल वही खिलौना चाहिए। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत एवं उपहार। राजहट के अंदर यानी बालहट के अंदर उसने अपने सारे खिलौने, सोने चांदी से बने हुए उपहार सब फेंक दिए और केवल उसी मिट्टी को खिलौने को लेने के लिए वह जिद करने लगा। तो बच्चों, इसमें दो बच्चों की कहानी दिखाई है कि खिलौने के लिए दोनों का मोल केवल खिलौना ही है, ना तो दोनों की भावना में ये है कि क्या मिट्टी है और क्या सोना है। अर्थात एक दूसरे के पास खिलौने को देखकर दोनों ही बालक मचल उठते हैं, फिर चाहे वो मिट्टी है चाहे वो सोने का है। तो 8th क्लास आपने खुद भी रीड करना है। जो लाइन नहीं समझ में आए वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मुझसे। थैंक्स।